ठीक संसद भवन के सामने मेरी मौजूदगी है। कल लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पारित हो गया है। आज राज्यसभा में वक्त संशोधन बिल पर चर्चा होनी है। दोपहर 1 बजे से चर्चा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जेपी नड्डा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ये, राहुल प्रियंका से अपनी नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी इस बात को लेकर कि उन्होंने अपना पक्ष संसद में वक्त संशोधन बिल पर क्यों नहीं रखा है। यासूब अब्बास ने कहा कि प्रियंका बताएं कि वोट क्यों नहीं दिया। शिया धर्मगुरु ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यासूब अब्बास से हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने बात की है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की जो भी सांसद हैं, जो पहली बार सांसद बनी हैं वायनाड से, प्रियंका गांधी, कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं किया। क्या कारण हो सकता है जबकि आज उनको नेतृत्व करना था आपके तरफ से? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। मैं भी रात को 2 बजे तक के टीवी से जुड़ा रहा और निगाहें जो थी वो प्रियंका गांधी जी को तलाश करती रही। और प्रियंका गांधी जी की तकरीर की उनकी स्पीच क्या होगी, क्योंकि उनके अंदर इंदिरा जी की झलक आती है और जिन लोगों ने इंदिरा जी को देखा है वो प्रियंका जी को भी देखते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्हीं ने आके वोटिंग की विपक्ष में। इसलिए कि जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया। मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है, वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, ये बड़े अफसोस का विषय। आपने सुना यासूब अब्बास क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात नहीं रखी है। उन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा कहाँ थी इस पूरे मामले में, उन्होंने वोट क्यों नहीं किया। वो इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा है। मैं एक बार बता दूं, हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़े हुए हैं, प्रीति पांडे जी हमारे साथ हैं, मैं चंद्र प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इस बात को लेकर एक नाराजगी जो दिखी है प्रोफेसर कुमार, कि कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा है। राहुल गांधी की तस्वीरें आई थी, देर रात वो संसद भवन पहुंच रहे थे वोटिंग के लिए, प्रियंका वाड्रा नहीं आई। इसे लेकर जो मौलाना है, शिया मौलाना, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको लग रहा है वाजिब है? बात नाराजगी जाहिर करने की नहीं है। मौलाना साहब की ये समझ में कब आएगा कि ये लोग जो करते हैं ये नौटंकी करते हैं वोट लेने के लिए। ये किसी के सगे नहीं है। इनको सिर्फ इनकी जो राजनीतिक सत्ता पाने की हवस है, जो सत्ता इनकी खो चुकी है, उसको लेकर के इनकी हर तरीके की नौटंकी चलती है। तो इसलिए अफसोस क्यों हो रहा है इन्हें। आप उम्मीद उनसे लगाए बैठे हैं जो समझते हैं आपके लिए वो कुछ कर देंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये कुछ करते होते तो ये नौबतें क्यों आती है आज देश के अंदर। तो इन्हें तो खाली वोट लेनी है। और मौलाना अभी भी लगे रहेंगे, हमें बड़ी उम्मीद थी इनसे। जाइए भाई, उम्मीद थी इनसे तो अब उम्मीद नहीं, उन्होंने नहीं वोट डाला, अब आप क्या बोलेंगे उनको। हिम्मत है तो करिए ना वायनाड के अंदर उनके खिलाफ प्रदर्शन। अगर आप भी अपने उस पर असलियत है कि हमारे वायनाड के एमपी ने क्यों नहीं वोट डाली इस बिल के खिलाफ। कहां है वो पीएफआई वाले जो सपोर्ट करते हैं इनको। कहां है वो दूसरी इस्लामिक पार्टीज वायनाड की जिन्होंने हरे झंडे तक लगा दिए थे कांग्रेस के झंडों के साथ में चुनाव के टाइम पे, राहुल गांधी की भी और इसके भी। अब करे ना इनका विरोध, हिम्मत पूछे ना इनके गिरबान में हाथ डाल करके तुमने वोट क्यों नहीं डाली। लेकिन समझ में नहीं आएगा वो अब भी, और बेवकूफ बनते रहेंगे ऐसे ही नेताओं से। ही बिल्कुल बेवकूफ बनते रहेंगे इससे। यही मुस्लिम समाज का है जो मैं बार बार कहता हूं कि इन्हीं के नेता जो इनके नाम पे राजनीति करते हैं वो इन्हीं के पेट में छुरा भोगते हैं, इन्हीं के पैसे का उपभोग करते हैं। लेकिन ये समाज कभी जागेगा नहीं। कुछ जागा है जैसे आज मैं देख रहा था मुंबई में। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी बार बार कह रही है कि संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, मुसलमानों का हक छीनने की पूरी तैयारी कर ली है, उसकी नेत्री या फिर सांसद आती तक नहीं है संसद में, उस चर्चा के दौरान भी नहीं आती है। शिया धर्मगुरु जो हैं वो इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए ये जी बोलिए। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। जो पार्टी ये कहती है संविधान पे हमला है, हाँ। वो पार्टी है जिसने संविधान पे सबसे ज्यादा हमले देश में किए हैं, जिसने संविधान को ताक पे उठा के रख दिया था। तो जो लोग इस पार्टी का विश्वास करते हैं कि संविधान पे हमला है, वो इस सब पार्टी का इतिहास क्यों नहीं देखते संविधान को लेकर के कि संविधान के साथ इन्होंने क्या क्या किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कब तक इस भ्रम में लोग रहेंगे इस पार्टी के। किस तरीके से ये बेवकूफ बनाती है। देखिए प्रोफेसर कुमार, मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से चर्चा शुरू होगी। बड़ी खबर चलाए जरा।
रिजिजू राज्यसभा में इस वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे और 1 बजे जेपी नड्डा इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल, किरण रिजिजू जो कि इस वक्फ संशोधन बिल को आज राज्यसभा में भी चर्चा के लिए रखेंगे और इसके बाद इस पर चर्चा राज्यसभा में होगी। बीजेपी के 5 सांसद जिनकी फहरिस्त हमने आपको बताई है, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल है, जेपी नड्डा इसमें चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये सब अपना पक्ष आज राज्यसभा में रखने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है चंद्र प्रकाश जी, जो बात अभी हो रही थी कि जो पार्टियां और जो बड़े नेता जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, वो किस जोर से और किस तरीके से अपनी बात जनता तक रख रहे हैं देश की संसद में, ये इंपॉर्टेंट है। और इस बात को लोग एक तरह से नोट भी कर रहे हैं, उस पर बयान भी दे रहे हैं। हमने सुबह ये सवाल उठाया था कि क्यों नहीं बोली हैं प्रियंका गांधी इस पर, क्यों नहीं राहुल गांधी ने बोला है। ना तो बयान और ना ही किसी तरह से इस वक्फ संशोधन बिल में वोटिंग से नाराज रहना, ये अपने आप में एक संदेश है। इतना बड़ा हमला है, आप गायब हैं। देखिए, संविधान पर हमला तो अब एक शब्द है, एक जुमला है जो कि किसी भी चीज़ के लिए कहा जा सकता है। अगर आज मौसम खराब है तो वो कह देंगे कि संविधान पर हमला है ये, तो उसकी अब बात ना की जाए। बेसिकली उसके पीछे छिपी हुई जो बात है वो क्या है? छिपी हुई बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो अभी जो यूएसएआईडी और अमेरिका की जो पूरी फंडिंग बंद हुई, जो उनको ज्ञान मिलता था अमेरिका से जिन एजेंसियों से, वो सब बंद हुआ अब, और फंडिंग बहुत तरह की बंद हो गई। तो एक ये आखिरी शायद उनका एक वक्फ, कोई सामान्य, हम इसको ये ना समझें कि एक सामान्य संस्था थी और वो चल रही थी, कोई जैसे एनजीओ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो वक्फ की ज़मीनों पर बने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कटरे, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस जो हैं, इनसे किराया आता है, बहुत मोटा किराया आता है, बहुत बड़े इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ऐसे ही नहीं, अगर ये तिलमिलाए हुए हैं कि सीएजी कैसे इसका वो करेगा। इसमें शिकायतों में सबसे बड़ी शिकायत एक ये भी है कि सीएजी कैसे इसका ऑडिट करेगा। तो जब सीएजी ऑडिट करेगा तो पकड़ में आएगा कि ये पैसे जा किसके पास रहे थे। तो आज उन्हीं पैसों की तिलमिलाहट है, उन्हीं की समस्या, उन्हीं से लेकर उनकी मतलब उसकी चिंता है इनको। दूसरी बात यह है कि संविधान अब ये वो भेड़िया आया है कि जब जो जनता की नज़रों में अब समझ चुके हैं कि कोई भेड़िया नहीं आने वाला है, भेड़िया तो यही है। और ये हमको समझना पड़ेगा, एक सामान्य जनता के तौर पे भी देखना पड़ेगा, इसके पीछे के छुपे हुए इंटेंशंस को समझना पड़ेगा भारत के लोगों को, कि इस तरीके से ताक पर रखकर, एक पूरे देश को ताक पर रखकर, बार बार धमकी दे देकर कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, हम आग लगा देंगे, हम पार्टियों को ब्लैकमेल करेंगे, ये अब नहीं चलेगा। और इस चीज़ का ये वक्फ एक बोर्ड एक लिहाज से एक चीज़ को उसने बदला है, उस पूरे ट्रेंड को बदला है। जो सीएए में तमाशा हुआ वो वक्फ पे नहीं होने पाया, ये देश के लिए अच्छी बात है। सुचारिता जी, एक लाइन और कहना चाहूंगा आपके जवाब में। मुझे ऐसा लगता है किरण रिजिजू राज्यसभा में पेश करेंगे वक्फ बिल को। और जैसा हमने कहा कि सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, वो कह रही संविधान पर हमला है। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, ये बिल नाजायज है। जिस तरह राहुल गांधी की बात हो रही है, यही चर्चा, अगर प्रीति जी भी हैं, मैं आ रही हूँ प्रोफेसर प्रीति जी, वो ये सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज हुआ, बोला गया योगी जी पे कुछ बोल दीजिए। तो सारे मुद्दों पर बात ही, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने इतना समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसने में, वहां से पलटकर जवाब भी आया गृह मंत्री का, उसमें तो लगाया, लेकिन वक्फ संशोधन बिल की कमियां गिनाने में उतना समय नहीं दिया। सुचरिता जी, देखिए, कल 12 घंटे जो बहस हुई और रात को 1 बजे वोटिंग हुई, 2 बजे रात को बिल पास हुआ, विपक्ष को पूरा समय दिया गया। सुबह 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे, लगभग 14 घंटे जो ये पूरा जो वहाँ पे चर्चा हुई, विपक्ष के पास पूरा समय था अपनी बात रखना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष को प्रॉब्लम है, जैसे लालू जी को 2010 में वक्फ से बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पता नहीं बिहार के कोनों कोनों की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो हड़पी जा रही है, वक्फ बोर्ड में ये धांधली चल रही है, वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है। उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है अचानक से 2010 के बाद 2025 में उनको वही वक्फ बोर्ड उनकी पार्टी को जो है वो आंखों में गड़ने लगता है और वो उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। कल विपक्ष को पूरा समय दिया गया, तो विपक्ष ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्यों इसलिए नहीं रखी सुचरिता जी? क्योंकि तथ्य होने चाहिए, आपके पास तथ्य नहीं है। और चुनाव तो अभी दर भी है नहीं। देखिए, जिन लोगों ने विपक्ष में वोटिंग करी, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कई ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में सबसे अमीर
वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कही जाती हैं। अकेले हैदराबाद में पूरे देश की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, याद रखिएगा हैदराबाद जहां से ओवैसी साहब आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड उन्हीं की आंखों में खटक रहा है इस समय, सबसे ज्यादा संविधान की बात करते हैं और किताब लेके आ जाते हैं और ज्ञान देते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि सारा वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है सुचेता जी, 30% संपत्ति सिर्फ हैदराबाद में है। 77,000 प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है वक्फ बोर्ड की, वो अकेले हैदराबाद में। और आपको ये पता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस तरीके से यूज की जा रही हैं। तो विपक्ष में जो नेता आए हैं उनके पास कोई तथ्य नहीं था कल बोलने के लिए। 12 घंटे जब होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, आप बताते ना कि इस बिल में क्या खामियां हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और वायनाड से आप लड़ने जाते हैं, आप केरल से आप लड़ने जाते हैं, केरल की जनता को बताइए ना भैया कि वहां जो 600 क्रिश्चियन परिवार है जिनका आपने जो बात बोली वही थोड़ी देर पहले चिराग पासवान कह रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमानों के जमीनें, उनकी मज़ारें, उनके मस्जिद छीन लिए जाएंगे। ये तो हर कोई कह रहा है विपक्ष का नेता, लेकिन जरा तथ्यों के साथ बात करिए, जरा वो क्लॉजेस बताइए जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा होने वाला है, ये नहीं कोई बता रहा है। सुचेता जी एक चीज और, विपक्ष खुद घिर गया, विपक्ष खुद फंस गया, क्योंकि जिन मुसलमानों की तस्वीर आप अपने चैनल पे दिखा रही हैं, जो टोपी और बुर्के में महिलाएं, हमारी बहनें वहां पे खड़ी हैं, जो जश्न मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, कहीं ना कहीं जिनका अधिकार मारा गया है या वक्फ के नाम पे जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये न्याय संगत ये बिल जो पास हुआ है, उनके पक्ष में जो महिलाएं खड़ी हैं, अगर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या नेता कला के चर्चा भी करते, उनको वोट कांग्रेस से मुसलमान खुद नहीं देते। देश भर के मुसलमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अब इसलिए वोट नहीं करेंगे अगर ये कल कुछ बोलते, क्योंकि उनके न्याय की लड़ाई थी ये, उनकी न्याय की लड़ाई में तो नहीं खड़े हुए। क्रिश्चियन फैमिली जो केरला में है, जिनके 600 परिवार, 600 तो सिर्फ एक आंकड़ा है, केरल में 30,000 से ज्यादा, 30,000 एकड़ लैंड से ज्यादा ऐसा है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं जो वक्फ की संपत्ति है। तो जब आप केरल से सांसद हैं, आप वहां पे अपने लोगों के लिए नहीं बोलती हैं, और कल भी आपने विपक्ष की चर्चा में नहीं बोला, आप खुद घिर गई हैं, प्रियंका गांधी खुद घिर गई हैं।